हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करेंगे वो है हमारा वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट। एक आदमी एक वोट दे सकता है जिसकी एक ही वैल्यू होगी। इसका क्या मतलब है? अब हम इसको इंडियन कंटेक्स्ट में समझें कि जैसे हमारे देश में हर वो इंसान जो 18 साल से ज्यादा का है वो वोट कर सकता है जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। तो वो जो वोट कर सकता है, एक आदमी के पास, वन पर्सन, एक ही वोट का अधिकार है। और जब वोटों की गिनती होगी तो उसकी वोट को एक की वैल्यू दी जाएगी। बिल्कुल फेयर चॉइस है हमारा। आप कहेंगे ये तो बड़ी आसान बात है, इसमें क्या बात है? वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। नहीं, ऐसा हमारे देश में बिल्कुल जरूर होता है और होना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ऐसा नहीं होता। तो कौन से देश हैं? सऊदी अरेबिया में विमेन के पास अभी भी वोटिंग राइट नहीं है। दूसरा, एस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि वहां पर जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से वोट कर पाते हैं। इसी तरह फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि वहां पर एक इंडिजीनियस फिजी के वोट को एक से ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जबकि इंडियन फिजी के वोट को वैल्यू कम दी जाती है। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल में वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी का तीसरा एसेंस ये हमें बताता है कि एक इंसान के पास एक वोटिंग राइट है और उसकी वैल्यू एक ही गिनी जाएगी। मतलब हर इंसान के पास जो कि वोट कर सकता है, इक्वल राइट है। हमने किसी को भी अनइक्वल राइट देने की कोशिश नहीं की है। तो डेमोक्रेसी का अब हमारा चौथा एसेंस आता है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। किसी के राइट्स की रिस्पेक्ट करना ये किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर के लिए बहुत जरूरी होता है। आइए इसको समझते हैं कैसे होता है। अब हम यहाँ पर जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं, जिसको 1980 में माइनॉरिटी के जो वाइट पीपल थे उनसे आजादी मिली। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी जो कि थी हमारी, ये जो पार्टी थी जैन पीएफ, इसके लीडर जो थे पार्टी के, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा। और उनके जो लीडर थे रॉबर्ट मगाबे, उनको कंट्री का जो था इंडिपेंडेंस के बाद वो कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए। तो वो बहुत पॉपुलर लीडर थे, लोग उनको बहुत पसंद करते थे और वो प्रेसिडेंट बन गए लोगों की चॉइस के बाद। लेकिन धीमे धीमे ओवर द इयर्स उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे चेंजेस किए जिससे कि प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई और प्रेसिडेंट की पावर एट द सेम टाइम बढ़ गई और वो लोगों के लिए लेस अकाउंटेबल हो गए। मतलब अगर प्रेसिडेंट कोई डिसीजन लेते हैं तो वो लोगों को सामने उस डिसीजन की अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए जिम्मेदार नहीं है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। ये लोगों को ही समझना पड़ेगा कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। अब जैसे जैसे धीमे धीमे उन्होंने इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस को शुरू करा, पब्लिक डेमोस्ट्रेशन, पब्लिक प्रोटेस्ट जो थे शुरू हो गए। तो ऐसे में उन्होंने और आगे बढ़े, एक स्टेप अहेड लिए कि जितने भी पब्लिक प्रोटेस्ट या डेमोस्ट्रेशन होंगे उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने उन सबको इलीगल घोषित कर दिया। और उन्होंने कहा कि कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता और अगर कर सकता है तो वो एक विद इन द लिमिट कर सकता है। टेलीविजन और रेडियो पर जितने भी चीजें दिखाई जाएंगी वो सारी गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद दिखाई जाएगी और उसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी का वर्जन ही लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। गवर्नमेंट ने कई कई जगह पर कोर्ट के जजमेंट को भी इग्नोर किया, जिसमें कि जो गवर्नमेंट थी, रूलिंग गवर्नमेंट थी, उनके डिसीजंस को क्वेश्चन किया गया था और जो गवर्नमेंट के लीडर्स थे उनके खिलाफ जजमेंट दिया गया था, उनको ओवरलुक कर दिया गया। तो हमने क्या देखा कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती हैं
कि एक बार वो चुनकर आई, लोगों के बीच में उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, लेकिन धीरे-धीरे वो करप्ट होना शुरू हो गए और जब वो करप्ट होना शुरू हुए, तो उन्होंने ऐसे डिसीज़न लेने शुरू करे कि उन्होंने अपनी पावर को तो अनलिमिटेड एपिटमी तक पहुँचा दिया और उन्होंने लोगों के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी को बहुत-बहुत कम, यहाँ तक कि बिल्कुल मिनिमम कर दिया। तो डेमोक्रेसी का चौथा एसेंस यही हमें बताता है कि जो रूलर हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चुने गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोगों के राइट्स को क्या करेंगे, अनदेखा करेंगे, लोगों के राइट्स को वो समझेंगे ही नहीं। उनके लिए ज़रूरी है कि वो जितने भी डिसीज़न लेंगे अपनी नेशन में, विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे, विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ लेंगे। वो इन अगे हम करें कि लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, एट द सेम टाइम वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे लोगों की मर्जी के खिलाफ, जो लोगों के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी को कम करके उनकी पावर को अनलिमिटेड एपिटमी तक पहुंचाता हो। तो ये हमारे डेमोक्रेसी का चौथा एसेंस हुआ। तो इस तरीके से जो हमने डेमोक्रेसी पढ़ी, उसका हमने क्या क्या एसेंस पढ़ा कि डेमोक्रेसी हमारी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, वो सरकार लोगों के फायदे के लिए काम करेगी और वो सरकार लोगों के लिए फायदा जो काम करेगी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ की लिमिट्स के अंदर करेगी। जो लोग सरकार को चुनेंगे, हर आदमी के पास इक्वल डिसीजन राइट होगा, वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट होगा और जितने भी डिसीजन हैं उन लोगों ने, हम लोगों ने, नेशन ऑफ द सिटीजन ने लीडर्स को या इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये राइट दिया है कि आप लोग हमारे बिहाफ पर वो डिसीजन लेंगे। जब हमने उन्हें चुना तो हमारे पास बिल्कुल फेयर चॉइस दी गई कि फलाना फलाना इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स में से हमें किसको चुनना है। ये चुनाव हमने बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर के किया और ये चुनाव हमारे सामने फ्री था। एट द सेम टाइम ये चुनाव हमारे पास बार बार आएगा। मतलब डेमोक्रेसी का एसेंस ये भी है कि ये नहीं कि आपने एक बार अपनी मर्जी से सरकार चुन ली तो सरकार चुनी गई। हर 5 साल बाद लोगों को ये अधिकार फिर से दिया जाएगा कि अगर उनकी चुनी हुई सरकार को उन्हें बदलना है तो वो उस बदलने की अपनी अधिकार का प्रयोग करें। एट द सेम टाइम अगर सरकार 5 सालों से पहले ही लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाती, लोगों के लिए ऐसे डिसीजन लेती है जिनसे कि लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोग बिल्कुल भी प्लीज नहीं है, तो लोगों के पास मिड टर्म इलेक्शन द्वारा ये राइट है कि वो अपनी चुनी हुई सरकार को खुद ही हटा दें। तो these four are the real essence of democracy। अगर इन चारों में से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कम कर दिया जाएगा तो वो डेमोक्रेसी के एसेंस को किल कर देगा। इन दैट केस वो डेमोक्रेसी सीम्स टू बी डेमोक्रेसी बट दैट वुड नॉट बी द रियल डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से हमने डेमोक्रेसी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया। कल की क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।